क्या बाहर रेगिस्तान की तिकड़ी ने बाल्टी तैयार कर रखी थी। बस इंतजार था कि पानी खींच लिया जाए, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया वह कीट पाइप में फंस गया। आंगन का पहरेदार कुत्ता तुरंत दौड़ा। स्थिति बिगड़ते देख दो साथी भाग खड़े हुए। बेचारा दूसरा लड़का अभी भी पाइप खींच रहा था। उधर हवा में फंसा कीट बुरी तरह घबराया। उसके छोटे छोटे पंख उड़ान के लिए नाकाफी थे। वह जा टकराया एक रियर व्यू मिरर से, जो सीधा ऑस्कर की ओर मुड़ गया। ऑस्कर बड़ी मुश्किल से ब्लूबेरी के पास पहुंचा था, तभी नीचे से आई तेज चमक ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही उसने नीचे देखा, तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। संकट की घड़ी में उससे पास ही एक टहनी दिखाई दी। उसने झट से जीभ बढ़ाकर उसे लपेट लिया और खुद को संभाल लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। नीचे दो छोटे पक्षी उसके शरीर को नोचने लगे थे। अब तो जान पर बन आई थी। दो छोटे पक्षी उसे चोंच मार रहे थे। अचानक उन्होंने चोंच छोड़ दी और ऑस्कर सीधे घोंसले में जा गिरा। अब उसके पास आखिरी तरीका था, अपनी पूंछ तोड़कर जान बचाना। उसने तुरंत पूंछ त्याग किया और उसी अफरा तफरी में पास पड़े दो पंख पकड़ लिए। फड़फड़ फड़फड़ वह सचमुच उड़ने लगा। हवा के नियमों के मुताबिक उसके पंख ठीक से काम कर रहे थे। अब तो ब्लूबेरी पाना आसान होना चाहिए, अगर सब ठीक रहा तो। लेकिन ठीक होने ही वाला था कि पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। पल भर में माँ पक्षी आ पहुंची और उसे झपट कर उठा ले गई। बड़े हों या छोटे, सब उस बेचारे छिपकली पर ही भारी पड़ रहे थे। उधर आंगन में बड़े बड़े कीड़े आराम से खाना खा रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। रेगिस्तान की तिकड़ी एंट्री मारती है और कीड़ों की आवाज की नकल कर दी है। नकली आवाज इतनी घटिया थी, फिर भी कीड़े मान गए। तीनों आराम से अंदर घुस गए। तभी एक लंबी टांगों वाली सुंदर कीट दूसरे लड़के पर फिदा हो गई। वह बार बार उससे चिपकने लगी। लड़का जानता था कि वह हैंडसम है, लेकिन वह तो पानी चुराने आया था। वह कैसे किसी के जाल में फंस सका है। उसने उसे दूर किया, लेकिन वह फिर पास आ गई। क्या करे, आकर्षण ही ऐसा था। आखिरकार उसे मानना पड़ा। वह तो लगभग भूल ही गया था कि मिशन क्या था। साथियों ने उसे याद दिलाया, बस पानी मिलने ही वाला था। तभी आसमान से छिपकली गिर पड़ी और सारा पानी छलक गया। लड़का गुस्से में कुछ फेंकने ही वाला था कि सुंदर कीट को उसकी असलियत पता चल गई। अचानक शोर मच गया। पहरेदार कुत्ता वांगकाई दौड़ता हुआ आ गया। पानी चोरी का मिशन फेल। तीनों को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर ऑस्कर ने अपने दस्ताने जैसे गुब्बारे के सहारे फिर से उड़ान भरी। ब्लूबेरी अब दूर नहीं थी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, बस थोड़ी सी दूरी। लेकिन फिर गड़बड़। दूसरा लड़का जो नाच के बाद से मस्त था, बार बार कमर मटका रहा था। उधर एक मक्खी जान बचाकर उड़ रही थी। पीछे से एक जीभ झपटी। तभी एक कार गुजर गई और उसे अपने साथ ले गई। ऑस्कर बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा पाया। सिर भी टकरा गया। घंटी सी बजने लगी। सबसे बुरा तो यह था कि मक्खी पास के साइन बोर्ड पर बैठकर जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। ये कैसे बर्दाश्त होता। ऑस्कर चुके से पत्थर के पीछे गया, निशाना साधा। कुछ तो गड़बड़ थी, फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसने गर्दन और बाहर निकाली और फिर जीभ मारी। अरे कितनी शर्मनाक कोशिश। अब वह गुस्से में पागल हो गया और बार बार मक्खी पर जीभ फेंकने लगा। बिना किसी योजना के ऑस्कर बस अंधाधुंध जीभ निकाल रहा था। कुछ ही देर में मक्खी कबाड़ के ढेर पर जा बैठी। ऑस्कर ने बिना सोचे समझे जीभ चलाई, लेकिन जीभ किसी सख्त चीज में फंस गई। मुड़ ही नहीं पा रही थी। उधर मक्खी तो बेखौफ होकर ऊपर बैठी रही। खाना सामने और मुंह तक न पहुंचे। बताओ गुस्सा आएगा या नहीं। इसी बीच थोड़ी दूर पर रेगिस्तान की तिकड़ी फिर से शिकार पर थी। वे लगभग बड़े कीड़े को पकड़ ही लेते, लेकिन कीड़ा बड़ा चौकन्ना निकला। वह तुरंत एक स्केटबोर्ड पर कूद गया और पलक झपकते ही स्टाइल मारने लगा, जैसे गांव का सबसे चमकदार सितारा हो। तिकड़ी उसका पीछा करती रही, पर वह बड़े आराम से बच निकलता। बीच बीच में करतब भी दिखाता। यह उसका पहली बार स्केटबोर्ड चलाना था, फिर भी गजब का टैलेंट।